हेलो फ्रेंड्स, एमिनेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ न्यू टाइप के सम स्टडी करने वाले हैं। अभी हम जो क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे द 10th टर्म एंड द 18th टर्म of an arithmetic progression are 25 and 41 respectively. Then find the 38th term of the arithmetic progression. Similarly, if nth term is 99, find the value of a n. तो यहाँ पे इन्होंने दो टर्म बताई है, 10th टर्म एंड 18th टर्म, यानी कि 10th टर्म यहाँ पे है 25 और 18th टर्म यहाँ पे 41 है। देखो यहाँ पे आपको सीक्वेंस नहीं दिया है। सीक्वेंस में हम लोगों को ए की वैल्यू पता होती है, डी की वैल्यू भी पता होती है, बट यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे सीधा 10th टर्म दी है, 18th टर्म भी दी है हम लोगों को, और हमें 38 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। और सिमिलरली हमें ये भी फाइंड करना है कि 99 ये नंबर, ये जो सीक्वेंस है उसमें कौन से टर्म पे आता है, यानी कि nth की वैल्यू क्या है 99 टर्म के लिए, वो भी हमें फाइंड करना है। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस एक साथ ही पूछे गए हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें हमें T10 की वैल्यू एंड T18 की वैल्यू दी है। तो अभी हम ये सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हमें जो a की वैल्यू है वो नहीं दी है, बल्कि हमें T10 की वैल्यू दी है। T10 की वैल्यू है हमारी 25 एंड हमारा जो T18 है उसका वैल्यू दिया है 41। तो अभी यहाँ पे हमें Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा Tn का फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 d। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख लिया। अभी मेरा जो T10 है उसके लिए मुझे फॉर्मूला बनाना होगा। तो T10 के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, a प्लस n, यानी कि हमारी अभी 10th टर्म है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखती हूँ -1 और d। अभी यहाँ पे T10 की वैल्यू हमें कितनी बताई गई थी, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे मैं 25 पुट करती हूँ। तो 25 इज इक्वल टू a प्लस, अभी 10 - 1 इज़ 9 और d। तो इस तरह से ये जो मुझे मिला उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट करती हूँ। अभी इसी तरह से मुझे दूसरा भी इक्वेशन बनाना है जो कि है T18 के लिए। तो अभी T18 के लिए इक्वेशन बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ T18 इज इक्वल टू a प्लस, अभी यहाँ पे 18 वाली टर्म है इसलिए यहाँ पे मैं 18 पुट करती हूँ, 18 माइनस 1 इंटू डी। अभी T18 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 41 दिया है, तो यहाँ पे मैं 41 वैल्यू पुट करती हूँ। 41 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इज़ 17 d। तो ये जो मुझे मिला ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मुझे मिल गया है। अभी यहाँ पे हमें ये जो दो इक्वेशन मिले हैं वो इक्वेशन के हेल्प से हमें a एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला है फर्स्ट इक्वेशन, इसके हेल्प से मैं a की वैल्यू बना लेती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो यहाँ पे मैं a को इधर ही रखती हूँ और ये 25 यहाँ पे ही है, ये 9d यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आने के बाद ये माइनस में बच जाएंगे। तो यहाँ पे 25 माइनस 9d ये मेरा a का वैल्यू मिल गया। अभी ये जो a की वैल्यू है मुझे वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में लिख लेती हूँ 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d। अभी ये जो 41 है वो यहीं पे रहेंगे, a के जगह पे मैं 25 माइनस 9d ये वैल्यू पुट करती हूँ और प्लस 17d एज इट इज़ रहेगा। अभी यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो मुझे मिलेगा 41 इज इक्वल टू 25 माइनस 9d प्लस 17d। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो सिमिलर टर्म है उनकी एडिशन करनी है। तो ये 41 यहीं पे रहेगा और ये जो 25 है ये साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस बनेगा और यहाँ पे माइनस 9d प्लस 17d एज इट इज़ रह जाएगा। अभी इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 16 इज इक्वल टू एंड माइनस 9d प्लस 17d, इनका एडिशन करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 8d और यहाँ पे बिगर नंबर का साइन आएगा दैट इज़ प्लस। तो यहाँ पे मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 16/8, तो इसका आंसर आता है 2।
तो इस तरह से यहाँ पे मुझे d की जो वैल्यू मिली है वो है 2। अभी ये वैल्यू मुझे ये वाले इक्वेशन में पुट करना है तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी। तो ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू 25 माइनस 9d। तो यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं d का वैल्यू पुट करती हूँ। तो -9 मल्टीप्लाइड बाई d का वैल्यू जो है वो है 2। तो a इज़ इक्वल टू 25 माइनस 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे मैं a एज इट इज़ लिखती हूँ। 25 माइनस 18 करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलती है a की 7। तो इस तरह से मैंने a एंड d फाइंड कर लिए हैं। अभी मुझे क्या करना है कि tn फाइंड करना है। tn के लिए हमें 38 टर्म का आंसर फाइंड करने के लिए बोला था। तो हम t38 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। 8 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 7, n यानी कि मेरी 38th टर्म माइनस 1, अब वैल्यू है 2। यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिखती हूँ। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 37 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे 7 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है 74, और इनकी एडिशन करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 81। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो नंबर है 99 ये nth टर्म पे है, तो n की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फिर से हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। tn इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी यहाँ पे tn की वैल्यू इन्होंने बताई है क्या है 99, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 99। a की वैल्यू हमें मिली थी 7 प्लस माइनस 1 एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे d की वैल्यू है 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे 99 एज इट इज़ रहेगा। 7 प्लस अभी ये जो 2 है उससे अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा उसका, तो यहाँ पे आएगा 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि 99 एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे 2n में एज इट इज़ लिखती हूँ। 7 माइनस 2 इज़ 5, तो यहाँ पे +5 आएगा बिकॉज बिगर नंबर का साइन है। तो यहाँ पे 2n एज इट इज़ रहेगा 99, और ये जो 5 है वो साइड में जाके शिफ्ट होके माइनस हो जाएंगे। तो 2n इज़ इक्वल टू यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 94। अभी यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 94 अपॉन 2 करूँगी, n की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 47। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे n की वैल्यू मिल गई 47। तो अभी मैं फाइनल आंसर लिख लेती हूँ। देयरफॉर, तो इस तरह से यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर मिला। इन द गिवन प्रोग्रेशन 38 टर्म इज़ 81 एंड 99 इज़ द 47th टर्म। तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ये सम में हमने क्या क्या स्टेप्स किए। सबसे पहले हमारा ये जो सम है उसमें क्या कहा था कि 10th टर्म एंड 18th टर्म उनकी वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमें दी थी, और हमें 38th वैल्यू क्या है वो फाइंड करना था। एंड ये जो सीक्वेंस है उसमें ये जो नंबर है 99 वो कौन सी टर्म पे आता है वो भी हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है वो लिख लिए, और ये जो टर्म्स है उनके लिए मैंने इक्वेशन बना के लिए, या ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म के लिए बना ये इक्वेशन, और ये सेकेंड टर्म है उसके लिए ये इक्वेशन मेरा बन गया। फर्स्ट टर्म के लिए ये मेरा इक्वेशन बन गया, और सेकेंड टर्म के लिए ये मेरा इक्वेशन बन गया। इसमें से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हेल्प से मैंने a की वैल्यू बना ली, और ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट की। इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करने के बाद ऐसे सॉल्व करते गए, फिर हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई। अभी a की वैल्यू एंड d की वैल्यू हमें दोनों भी वैल्यू मिल गई है। वैल्यू मुझे मिली वो फिर से मैंने वो जो इक्वेशन बनाया था फर्स्ट इक्वेशन से उसके इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू मिला ली है। अभी मेरे पास d की वैल्यू भी है और मेरे पास a की वैल्यू भी है। अभी मैंने t38 के लिए इक्वेशन लिख दिया और उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके मेरी ये जो t38 टर्म है उसका आंसर मैंने फाइंड कर लिया दैट इज़ 81। अभी मुझे फाइंड करना था कि ये जो नंबर है 99 वो कौन सी टर्म पे आता है, तो इसके लिए मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया। 99 यहाँ पे tn के जगह पे लिख दिया और अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ पुट कर दिए, और यहाँ पे मुझे n की वैल्यू मिली 47। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर मुझे मिल गया, जिसमें 38 टर्म जो है वो मुझे मिली 81 एंड 99th ये जो सीक्वेंस में जो नंबर है वो 47th टर्म पे आता है। तो इस तरह से हम ये टाइप के सम सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।